नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, चाइना एक नया मिशन लेकर के आया है जिसके मुताबिक वो एस्टेरॉइड्स जो कि पृथ्वी की तरफ मूव कर रहे हैं और पृथ्वी को टारगेट कर सकते हैं, और हो सकता है फ्यूचर में वो पृथ्वी पर आके टकरा भी जाएं। और ऐसे एस्टेरॉइड्स को चाइना टारगेट करके मिसाइल्स के द्वारा अपने ऑर्बिट से मूव करवा देगा और इंश्योर करेगा कि पृथ्वी सुरक्षित रहे। तो चाइना इन एस्टेरॉइड्स को अटैक करने वाला है जो कि अर्थ को टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मिशन 2025 तक लॉन्च हो जाएगा और इसके लिए जो ग्राउंड वर्क्स हैं वो अभी से शुरू हो चुकी हैं। तो आज की इस क्लास में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसी के बारे में जानने वाले हैं। जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं, चाइनीज स्पेस एजेंसी प्लानिंग टू डिटेक्ट एंड अटैक एस्टेरॉइड्स हेडिंग टुवर्ड्स अर्थ। एंड एजेंसी का कहना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अर्थ को और मैनकाइंड को भी बचाने के लिए। आइए इसके बारे में जल्दी से जानकारी और एकत्रित करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे, तो आप उसको अपने नोट्स में एकत्रित कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इसके सिवा जब भी आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें, यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हैं तो आपको मेरी ओर से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। वो है हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, जो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है, जब भी अगर आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं जान लेते हैं। दोस्तों, ये रॉकी बॉडी है, मेटेलिक भी हो सकते हैं, जो कि सन के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे हैं। मुख्यतः अगर आप एस्टेरॉइड देखें तो वह एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट किन 2 प्लैनेट के बीच में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों, कॉमेट्स भी होते हैं। ये आईसी बॉडी है जो कि गैस रिलीज करते हैं और ये भी सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। गैस क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि वेपोराइज करते हैं। जब ये सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं तो सन वाला जो हिस्सा है वो वेपोराइज करता है और गैसियस रिलीज हमें देखने मिलती है। इसके सिवा मीटेरॉइड होता है दोस्तों, वो रॉकी या मेटेलिक फ्रैगमेंट है, किसी भी एस्टेरॉइड का हो सकता है, कॉमेट का हो सकता है, प्लैनेट का हो सकता है। यदि ये मीटेरॉइड दोस्तों अगर ये अर्थ के ग्राउंड पर पहुंच जाए तो उसे मीटियोराइट कहते हैं, और अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में है और जब ये जल रहा है उसको मिटियोर कहते हैं। तो दोस्तों, ये जल्दी से कुछ मैंने आपको टर्म्स बताए। आइए अब जल्दी से क्लास में जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, ऐसा मैंने बताया आपको, ये चाइना का मिशन है जो कि एस्टेरॉइड को अगर आप देखें तो टारगेट करेगा, गिराएगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पृथ्वी में एस्टेरॉइड्स बड़े बड़े भी गिर चुके हैं, और अगर हम अर्थ के हिस्ट्री में जाएं तो बहुत सारे हैं। रिसेंट अगर आपको बताऊं, जो पिक्चर भी है हमारे पास वो आप देख सकते हैं, दोनों रशिया के ही पिक्चर्स हैं। ये आप देख रहे हैं एस्टेरॉइड इस प्रकार से मूव कर रहा था, बर्न करता हुआ जा रहा था, एंड एट द लास्ट स्टेज ये इतनी तेजी से बर्न कर रहा था कि सन से भी ज्यादा लाइट उस लोकल इलाके में हो गई थी। वहीं अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा एस्टेरॉइड इम्पैक्ट हुआ था, रशिया में ही हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट बर्न हो गया था इस एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट के बाद। टुंगुस्का इम्पैक्ट साइट है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर एस्टेरॉइड अगर हम देखें पृथ्वी की ओर मूव करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, एंड मास एक्सटिंक्शन के लिए भी ये जिम्मेदार पास्ट में भी रहे हैं और फ्यूचर में भी हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीर में आपको लोनार लेक दिख रहा है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है। क्या ये रामसार साइट है? कमेंट में बताइएगा। तो इसकी अगर डायमीटर देखिए 1.2 किलोमीटर से भी ज्यादा है, कोई वेजिटेशन इसमें नहीं है, एंड हाईली आप देखें तो इसका पीएच भी बहुत डिफरेंट है, तो इसमें आप देखें तो ज्यादा जीव भी आपको देखने नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो लोनार लेक भी एक क्रेटर लेक है, और वो भी इसी इम्पैक्ट साइट का एक इम्पैक्ट साइट है जो कि इसी प्रकार के मीटेओराइट के गिरने से बना है। तो दोस्तों, ये कई मास एक्सटिंक्शन कराने में भी सक्षम होते हैं। तो बहुत जरूरी है मैनकाइंड को हमेशा इसको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, फॉलो करते रहना चाहिए। तो चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया है जिसके मुताबिक वो आने वाले इनकमिंग एस्टेरॉइड्स को इंटरसेप्ट करेंगे, और जो इमेंस स्पीड से अर्थ की ओर आ रहे हैं उसको इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय भी करेंगे और इंश्योर करेंगे वो अपने अर्थ की तरफ जो ऑर्बिट है उससे डेविएट हो जाएं। तो ये मिशन दोस्तों लॉन्च होगा 2025 में। इस वक्त जो ग्राउंड एंड स्पेस बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनानी होगी इस प्रकार के एस्टेरॉइड्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो अभी जो काम है वो बेसिकली इन एस्टेरॉइड्स को ऑब्जर्व करना है और आइडेंटिफाई करना है और फिर अलार्म रेज करना है। इसके सिवा वो देखे तो ऑलरेडी जो अर्थ की तरफ मूविंग एस्टेरॉइड होंगे उनको इंपैक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे और उसको अपने ऑर्बिट से मूव करवाना है। दोस्तों, यहाँ पे कहना चाहूंगा चाइना उन कंट्रीज में से एक है जिन्होंने ऑलरेडी, आप अगर देखें तो एंटी सैटेलाइट मिशंस भी उनके हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी हैं। तो उसी को फर्दर इंप्रूव करके अब एस्टेरॉइड तक टारगेट किया जाएगा। तो इसके द्वारा आप देखें तो ये प्रोग्रेस अभी इसकी
और होनी है, अभी तो बस ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी देखिए तो 1993 में ही बनी है, कोई पुरानी स्पेस एजेंसी नहीं है, बिल्कुल यंग है, लेकिन इनके कई अचीवमेंट्स हैं। कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जान जाइए दोस्तों। तो चांगे 4, चांगे चाइनीज मून गॉडेस है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो चांगे 4 मिशन में दोस्तों ये पहला कोई चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, पहली स्पेस एजेंसी बनी जो कि फार साइड ऑफ द मून में लैंड भी की। इसके सिवा चांगे 5 दोस्तों, इन्होंने मून से चांगे 5 के द्वारा मटेरियल भी वापस अर्थ में ये लेकर के आए हैं। इसके सिवा इन्होंने मार्स में रोवर भी लैंड किया है, टियानवेन 1, नासा के बाद दूसरी इस प्रकार की एजेंसी बन पाए। और जिंग ही अगर आप देखें तो ये प्लान चाइनीज एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न एंड कॉमेट एक्सप्लोरेशन मिशन है, जांग ही, ये याद रखिएगा, ये सब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्या प्लान होने वाला है? तो चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी सबसे पहले तो एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बना रही है जिसके द्वारा जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं उन पर निगरानी की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे कितने एस्टेरॉइड्स हैं जो कि अर्थ की तरफ आ सकते हैं। इसके बाद अलग अलग सिमुलेशंस रन किए जाएंगे, उन पर रिहर्सल्स रन किया जाएगा और इस प्रकार से अभी इस एस्टेरॉइड हंटिंग को और एफिशिएंसी से किया जाएगा। और इसके बाद फाइनल स्टेज में चाइना इस प्रकार के अपने प्रोग्राम डेवलप करेगी जिसके द्वारा इन एस्टेरॉइड्स को इंपैक्ट किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा ये अर्थ में क्रैश ना करे। तो चाइना का कहना है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनकाइंड की सुरक्षा के लिए, तो बहुत जरूरी था आप इसके बारे में बस इतनी जानकारी जरूर जाने। तो दोस्तों अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकेडमी गोल है 30 अप्रैल तक हमने एक्सटेंड कर दिया। आप देख सकते हैं प्राइसेस, एक साल की जो प्लस कॉम्बो की कीमत है वो है 49,348 रुपीज, एक साल की आइकनिक की है 63,195 रुपीज, यानी कि 12,000 और 15,000 से ज्यादा रुपयों की सेविंग हो रही है। और अगर आप 3 साल की लें तो प्लस कॉम्बो 83,584 में है और 3 साल की आइकनिक 126,637 में है आइकनिक कॉम्बो। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप भी मिलती है। 30 तारीख तक दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, 1 साल या उससे अधिक की कॉम्बो भी लेते हैं प्लस की, तो भी आपको प्रैक्टिस बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाए जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। 10 प्रिंटेड प्रैक्टिस बुकलेट्स आपके घर पे आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 11 बजे मई 1 को यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है, इसका हिस्सा जरूर बने। इंटरव्यू प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस है, 0% ईएमआई में आपको लोन भी अवेलेबल है। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स है अप्रैल 22 की सैटरडे 5 PM का, सैटरडे 5 PM पर है। इसके सिवा मेरे बहुत सारे कोर्स है दोस्तों, संडे टू थर्सडे 4 PM टू 6 PM निकालो प्रीलिम्स रन कर रहे हैं। बाकी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के प्लस कोर्स भी हैं, जाके उनको जरूर चेक कीजिएगा। एंड यूपीएससी सीएससी बैचेस है दोस्तों 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 ईयर 2 ईयर बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। अकेडमी आप देख सकते हैं बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग है, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा जब भी अकेडमी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।